हेलो एवरीवन। कल हमने जो जीके सेक्शन का टॉपिक वाइज वेटेज देखा था, आज हम देखेंगे मैथ सेक्शन का। मैथ सेक्शन में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं वो कर इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक के टॉपिक्स। उसमें 2021, 2022 और 23 के जो पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के, उनके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया है। उसमें एवरेज का अगर देखें तो एवरेज का हर शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन पड़ता है। ठीक है, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन है। परसेंटेज का देखें तो परसेंटेज में भी एक एक क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन हैं तो किसी में 1। जैसे पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन आ गया तो रेशियो का 1 क्वेश्चन है, और अगर पार्टनरशिप का नहीं आया है तो उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन हैं। तो इसमें मिनिमम अगर देखें, मिनिमम क्वेश्चन तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 क्वेश्चन, इसमें 2 मान के चलो। ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन के कभी 0 या कभी 1 आता है तो आता है, किसी शिफ्ट में है, कभी किसी शिफ्ट में नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें डिस्काउंट का एक क्वेश्चन परमानेंट है ही, मतलब फिक्स है, डिस्काउंट का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर एसआई का एक क्वेश्चन आ रहा है किसी शिफ्ट में, क्या है, जैसे एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट में एसआई और सीआई का, एसआई एंड सीआई का जो रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस वाला, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी यूँ है कि तो एसआई के 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो सीआई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इंस्टॉलमेंट का देखें तो 2021 में नहीं पूछा गया है, 22-23 में से इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो इसको आपको करके जाना है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन। और अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के इनके क्वेश्चन, इन दोनों में से एक एक किसी के कम हो जाएगा वेटेज। ठीक है, एज का क्वेश्चन है कि कभी आ गया तो आ गया, कभी वरना नहीं आता है, तो इसको भी आपको लास्ट में देखना है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन है, और 2023 का देखें तो 3 क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, तो कम से कम अगर 2 क्वेश्चन लेके चलो तो टाइम एंड वर्क के 2 मान सकते हैं। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम का क्या है, ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। इसमें अगर टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है तो एक हो सकता है कि एक पाइप एंड सिस्टम का दे दिया हो, या दोनों ही टाइम एंड वर्क के दे दी हो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का देखें तो इसका एक क्वेश्चन। और ट्रेन, बोट एंड रेस, अभी 2023 में हर शिफ्ट में रेस का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पुलिस एंड थीफ का क्वेश्चन दिया गया है। कभी क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का आता है तो कभी ट्रेन का भी पूछ लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के जो हैं वो मैं भी आपको सारे बता दूंगी। नंबर सिस्टम का इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलसीएम एचसीएम का अगर देखें तो इसका एक क्वेश्चन पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन। ओके, अब हम देखते हैं इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जो इनके अंदर भी एवरेज के चैप्टर में इन जो इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखें हम तो प्रॉफिट एंड लॉस में 9 से 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको टाइप सारे कवर करने हैं। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, एक जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, ये आपको करके ही जाना है। ठीक है, और डिस्काउंट का अगर देखें तो डिस्काउंट में एक क्या करेंगे, सीपी दे दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया, और उसमें एमपी पूछ लेंगे। या फिर अगर एमपी दे दिया और डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया तो उसमें सीपी पूछ लेंगे। इनके जो चारों के रिलेशन से चलता रहता है। और एक क्वेश्चन जो भी खूब आ रहा है उसमें क्या है कि जैसे 4 शर्ट दे दी, 1 शर्ट फ्री, 4 शर्ट के साथ 1 शर्ट फ्री, और दूसरे में वो दे देंगे कि जैसे 10% डिस्काउंट है, फिर उसके बाद 5% डिस्काउंट, मतलब कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दे रहे। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें परसेंटेज के, देखें परसेंटेज के किस टाइप के आ रहे हैं, तो परसेंटेज में एक जो इलेक्शन टाइप वाला आता है वो क्वेश्चन, एक पॉपुलेशन जो एक साल में इतनी इंक्रीज़ हुई है, फिर दूसरे साल में और ज़्यादा हो, जैसे एक साल में 5% इंक्रीज़ हुई, सेकेंड ईयर में 10% इंक्रीज़ हो रही है, तो ये जैसे पहले सेकंड की दे दी, फर्स्ट की दे दी, तो वो जो स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन थी वो पूछ सकते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड की दे दी वो लास्ट ईयर की पूछ सकते हैं। इसी में किसी मशीन का दे दिया कि मशीन इतने में खरीदी है, फिर उसमें जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी प्राइस में वो। ठीक है, और एक इसमें ही जैसे सैलरी दे दी, एक्सपेंस बता दिया, और सैलरी माइनस एक्सपेंस करेंगे तो क्या आएगा, सेविंग बच गई। ठीक है, अगर मान लो ये सैलरी 500 है, इसमें से 300 रुपये खर्च हो गए तो सेविंग 200 होगी। अब इसमें बताएंगे कि इतने % इंक्रीज़ हो गया है सेविंग, एक्सपेंस में अगर डिक्रीज़ हो रहा है या जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो, तो सेविंग में कितने % इंक्रीज़ होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज का हो गया। इसके अलावा देखें टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, एक तो
एवरेज स्पीड पूछी जाती है। एवरेज स्पीड में क्या, जैसे एक्स डिस्टेंस जो है वो कार से की, वाई डिस्टेंस बाइक से की है कवर, और जेड डिस्टेंस किससे कर रहे हैं, पैदल फुट, ठीक है। इनमें से यूँ ये पूछे जाएंगे कि इनकी एवरेज स्पीड क्या है। और इसमें एक जो रेस का क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड के अंदर ही। रेस का क्या क्वेश्चन है कि पुलिस, ठीक है, एक थीफ है जो भाग रहा है, पुलिस ने इतने डिस्टेंस से देखा है तो वो उसको कितने टाइम में पकड़ लेगा, या कितने उनके बीच की डिस्टेंस है, वो सब पुलिस एंड थीफ वाला। और बोट एंड स्ट्रीम में, बोट एंड स्ट्रीम में डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, एंड अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इनके दिए जाते हैं। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इसमें या तो बोट की स्पीड पता हो या स्ट्रीम की पता हो, यही सब क्वेश्चन आते हैं। और ट्रेन का जो है उसमें या तो ऐसे दे देंगे कि एक जो ट्रेन है वो किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है, उसमें या तो टाइम पूछ लेंगे या उनकी जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो पूछ लेंगे, और या फिर दो ट्रेनों के बीच का, जो दो ट्रेन है उनकी स्पीड दे दी दोनों की, और दोनों एक की उसमें लेंथ दे दी, दूसरे की लेंथ पूछ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा टाइम एंड वर्क की बात करें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में क्या है, जैसे ए इतने दिनों में काम कर सकता है, बी इतने दिनों में काम कर सकता है, तो ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, या फिर ए प्लस बी मतलब दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं, और बी इतने दिनों में काम करता है तो ए कितने दिनों में करेगा। या फिर इस टाइप के आते हैं, जैसे ए ने इतने दिन काम किया और फिर छोड़ के चला गया, फिर जो बचा हुआ काम है वो बी कर रहा है, तो ये कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। और एक जो क्वेश्चन खूब पूछा जाता है उसमें क्या है कि ए इतने दिनों में काम कर रहा है, बी इतने दिनों में काम कर रहा है, और ये जो ए और बी है वो अल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। ये टाइप ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें पाइप एंड सिस्टर्न का अगर देखें तो पाइप एंड सिस्टर्न में क्या है कि एक पाइप है, जैसे पाइप ए है, ये क्या कर रहा है, ये फिल कर रहा है, ठीक है, और जो बी है वो पानी को मतलब जैसे टैंक से बाहर निकाल रहा है, तो इसको माइनस लेके चलेंगे, इसको प्लस लेके चलेंगे। तो ये सब आपके मतलब जैसे इनके टाइप के एक एक क्वेश्चन भी आप देख लोगे तो आपको समझ आ जाएंगे सारे, ठीक है। इसके अलावा नंबर एंड सिस्टम के देखें, नंबर एंड सिस्टम के क्वेश्चन, नंबर एंड सिस्टम में एक क्वेश्चन तो डिविजिबिलिटी वाला आता है, जिसके अंदर क्या है, जैसे कोई एक डिजिट दे दिए पूरे, जैसे 6 मान लो, एक्स हो गया, फिर 3, 5, 8 यहाँ पे वाई और 2, तो इसमें वो पूछेंगे कि ये 9 से, इसमें एक्स और वाई बताना, जैसे वो ये टर्म जो है बोल देंगे कि 8 और 11 से डिविजिबल हो रही है, तो आपको इसमें एक्स वाई बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जो रिमाइंडर, ठीक है, कि इसमें ये टर्म इतने से डिवाइड हो रही है तो इसमें कितना रिमाइंडर, जैसे 74 कर दिया, 73, इस टाइप के वो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कितना रिमाइंडर होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर सिंप्लीफिकेशन देखें तो सिंप्लीफिकेशन में तो क्या है, बोर्ड मास से रिलेटेड आता है, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करके बताना होता है उसकी कितना होगा, बोर्ड मास रूल, इससे रिलेटेड ही आते हैं। तो ये हमारे सारे किसके हो गए, ये हो गए अर्थमेटिक के जो टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज का क्वेश्चन एक ही आता है, उसमें भी 2-3 टाइप जो हैं वो फिक्स उन्हीं के क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। अब हम अगर देखें एडवांस के टॉपिक्स, तो ज्योमेट्री से देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन है 2021 में, 2022 में 4 से 5 क्वेश्चन है, और 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन। तो अगर मिनिमम क्वेश्चन भी देखें, मिनिमम क्वेश्चन तो ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत कम ही आता है, अगर आएगा तो 1 क्वेश्चन, वैसे आता नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। एलजेब्रा के 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 1 क्वेश्चन या क्वेश्चन आता नहीं है, वैसे कम ही चांस है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं, पर 2023 में काफ़ी शीट में आया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखें तो मिनिमम 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री का ही है, अगर एक ट्रिग्नोमेट्री का है तो हो सकता है दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस का आ जाए, या दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाए। फिर 2D में देखें तो 2D का 1 क्वेश्चन, और मेंसुरेशन जो 3D के हैं उसमें अगर इसके 2 क्वेश्चन आ गए हैं तो 2D का नहीं आता है, और 2D के भी आ गए हैं तो इसका 1 या 2 क्वेश्चन ही मान लो। और जो DI है, DI के कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और हो सकता है कि 4 भी क्वेश्चन आ जाए। तो इनमें जो है अब हम टाइप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में अगर देखें, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ट्राइंगल,
ट्राइंगल में भी जो सिमिलरिटी, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंटी, जो कॉन्ग्रुएंस रूल है उनसे रिलेटेड। और इसमें जो एक ये जो है ये ABC कर लिया, DE, जो DE है वो क्या होगा, किसके पैरेलल होगी, BC के। इस टाइप वाला क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। और इनमें सर्किल का क्वेश्चन, सर्किल में क्या है, टेंजेंट और कॉर्ड और एंगल, एंगल पूछ लेंगे, ये एंगल इतना है, इनसे रिलेटेड ही घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ वगैरह पूछी जाती है। तो जो टेंजेंट वगैरह के आपको स्पेशली ट्राइंगल और सर्किल दोनों को कंप्लीट करके जाना है, इनसे क्वेश्चन पक्का आते ही हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में देखें, ट्रिग्नो में तो इसमें जो भी आइडेंटिटीज़ है वो आपको सारी याद करनी है, ठीक है, आइडेंटिटीज़ याद करनी है। और हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जाता है। और या फिर जैसे ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हाइट पूछ लेंगे या इसकी विड्थ पूछ लेंगे, ठीक है, कितने डिस्टेंस, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये कोई बिल्डिंग है, तो इससे पर्सन की बिल्डिंग से कितनी डिस्टेंस है, कितना दूर खड़ा है, ठीक है। और इसकी शेडो भी पूछी जाती है कभी, जैसे ट्री है तो ट्री की शेडो पड़ रही है तो कितनी इसकी लेंथ क्या होगी, वो सब भी। और इसके अलावा अगर 3D में देखें तो 3D में क्यूब, कॉन, स्पेयर और सिलेंडर, इन सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने ही आने चाहिए कि इनके आपको सारे फॉर्मूले वगैरह याद हो, एरिया वॉल्यूम वगैरह के सारे, वही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्यूबॉइड भी कर लो, मतलब क्यूबॉइड का कम पूछा जाता है, पर इनकी जो क्यूब है, कौन है, स्पेयर है, सिलेंडर है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एलजेब्रा में अगर देखें तो एलजेब्रा में क्या है, एक तो ये क्वेश्चन x+1/x इतना है, क्या है, तो x+1/x का जो x कितना होगा, ठीक है। और x³ पूछ लिया, या यहाँ पे माइनस पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसमें ही जैसे जो आइडेंटिटीज़ है, x+x² + y² इक्वल टू, एक सेकेंड, ये जो x+y की स्क्वायर, x² + y² + 2xy, और या फिर जो a³ + b³ - 3ab, ये वाली इक्वेशन भी, इस इक्वेशन पे भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो a + b + 3 की करना है ना, 3 की ज़्यादा पूछी जाती है, c³ है -3abc इक्वल टू, जो ये इक्वेशन है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca, इन इक्वेशन पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक तो ये वाला टाइप और एक इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। इसके अलावा अगर और देखें, DI का अगर देखें तो DI में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DI में एक क्वेश्चन आता है जो टेबल फॉर्म में, टेबल दी हुई होती है, जैसे एक टेबल बना दी, इसमें अलग अलग जो दिया हुआ है डेटा, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अगर देखें तो ग्राफ बेस्ड आता है, ठीक है, ये ग्राफ दे दिया कि इसमें इतना ये इंक्रीमेंट हो रहा है, एक दूसरा और यू, इसमें अलग अलग ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, उससे ए अलग है और ये ए मान लिया, ये बी, तो उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा अगर देखें तो पाई चार्ट का आता है, सर्किल में अलग अलग एंगल पे दिए हुए होते हैं या परसेंटेज में दिया हुआ होता है, तो उस पर पूछा जाता है। और एक जो है, एक और पूछा जाता है, ये जो अलग अलग ऐसे डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये अलग अलग दिए हुए होंगे, और जैसे 2020 का दे दिया, 21 का दे दिया, 22 का दे दिया, उसमें वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा अगर और हम देखें इसमें कि जो सबसे पहले हमें जो कवर करना है इम्पोर्टेंट जो है वो, ठीक है, कौन कौन सी क्वेश्चन देखें, मतलब स्टार्टिंग में जो करने हैं, एक ज्योमेट्री, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, DI, ठीक है, और एलजेब्रा, और अगर ये एडवांस के हो गए। और अर्थमेटिक में देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले कवर करना है, फिर
नंबर सिस्टम, ठीक है। और बाद में जो है वो आप टाइम एंड वर्क एंड स्पीड वगैरह, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये कर सकते हो। ये सब जो है यहाँ से अगर इनको भी हटा दें, इनको अगर इंक्लूड करके चलें तो यहाँ से 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आपके जो बाकी हैं वो एक एक क्वेश्चन सबके आते हैं, तो उनमें आप देख लेना। पर सबसे पहले आप इनको जो ये टॉपिक है इन चैप्टर्स को कवर करिए। और मैंने शायद रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं बताया है, तो एक सेकेंड में वो भी बता देती हूँ। जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो आता है क्वेश्चन, इसमें एक टाइप में आते हैं जैसे शेयर दी हुई है, ठीक है, ए बी सी दी हुई है और टोटल शेयर दी हुई है कि इसकी इतनी है, मान लो 4000 दी हुई है, और उसमें से पूछ लेंगे कि सी का कितना पार्ट है, ठीक है। एक जो मीन प्रोपोर्शन पूछा जाता है, मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, और फोर्थ पूछ लिया या थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया। और एक जो कॉइन का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 50 पैसे कितने कॉइन है, 20 पैसे कितने, एक रुपये कितने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये आपको टाइप करके जानना है, ओके। ये सारे मैंने जो भी अभी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे पहले एसएससी जीडी का हुआ था, फिर जेई का हुआ था, उसके बाद फेज़ वाला हुआ, सीपीओ वाला, सीएचएसएल वाला, तो इन सब के अकॉर्डिंग ही सारा देख के मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है, ठीक है। और जीके का ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जो बाकी मैंने जीके में जैसे जो भी स्टैटिक जीके वगैरह का है सारा पोर्शन, और जो बाकी और जो इंपॉर्टेंट जो मैंने बताए हैं टॉपिक, उन सब से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जीके पीवाईक्यू सीरीज़ में, तो वो आप देख सकते हैं। और मैं रीजनिंग और इंग्लिश का एनालिसिस और डालूंगी, तो वो भी आप देख लेना, ओके। थैंक यू।